दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है? वो मृतक नहीं है। वो सुनता है, आपकी भावनाओं को समझता है। और वो परमेश्वर जो जीवित है, वो जीवित मनुष्यों में वास करता है। अर्थात वो मनुष्य जो जीवित अवस्था में है, अर्थात आत्मिक तौर पर जीवित है। और परमेश्वर ने जिस कलीसिया को बनाया है, उस कलीसिया में हर एक व्यक्ति को जो मृतक अवस्था में था, उसे जीवित अवस्था में लाकर उसमें परमेश्वर वास करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव होता है? कैसे परमेश्वर एक मृतक, आत्मिक तौर पे मृतक मनुष्य को एक जीवित मनुष्य बनाता है और तब उसमें वास करता है? आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप भी कैसे मृतक अवस्था से जीवित अवस्था में आ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो हम सबका पिता है, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। पुनः मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आपका स्वागत आपके अपने सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में कर सकूं। आशा है आप सभी अपनी पेन और कॉपी लेकर अध्ययन के लिए तैयार हैं। हम इन दिनों इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यह पत्री कलीसिया के लिए एक मार्गदर्शक के समान है, जिसमें हम अपने प्रतिबिंब का अवलोकन कर जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें किन किन आशीषों से परिपूर्ण किया है। दोस्तों, परमेश्वर की सामर्थ अपार है, जिसके द्वारा उसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया। यह काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा अधिकार है। इसी अधिकार को यीशु मसीह ने लाजर पर प्रकट किया और उसे जिलाया था। पर हम विश्वासियों के लिए यह अद्भुत बात है कि विश्वास के द्वारा हम इस सामर्थ्य के द्वारा से ही जिलाए जाएंगे। यद्यपि यह भविष्य की एक घटना है, पर हमारे लिए आज ये उपलब्ध है कि हम मृतक दशा से एक नए जीवन में प्रवेश करें। मित्रों, बड़ी बात यह है कि यह सब मसीह को प्राप्त है और हमें मसीह प्राप्त है, और उस कारण हमें मसीह में यह सब वरदान प्राप्त हैं। है ना अद्भुत बात? तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उसकी गहरी बातों को विस्तार से जानते हैं। प्रिय मित्रों, इन दिनों हम सब इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे पौलुस अपनी याचना में आगे कहता है। आइए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ें। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यह सामर्थ्य और शक्ति कैसे महान है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। ध्यान दीजिए, यह मसीह को मृतकों में से जी उठाने की सामर्थ्य है। यह है महान सामर्थ्य। यह पुनरुत्थान का ही नहीं, मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाने वाली सामर्थ्य है, और यही मसीह के स्वर्गारोहण की भी सामर्थ्य है। हम आज स्वर्गारोहण पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। हम बड़ा दिन और ईस्टर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु उसके बाद की घटनाओं को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी उस शक्ति के बारे में सोचा है जो प्रभु यीशु को फिर से परमेश्वर के दाहिने ओर ले गई? मेरे मित्रों, यह वही सामर्थ्य है। एक मिसाइल की शक्ति पर विचार करें जो उसे अंतरिक्ष में ले जाती है। वह शक्ति जो मनुष्य को चांद पर ले गई और लौटा लाई, यह भौतिक शक्ति है। प्रभु यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर ले जाने वाली सामर्थ्य वही है जो हमारे पास है। यही कारण है कि पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासी उस सामर्थ्य को पहचाने। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में, मैं उसको और
उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानो। तब हम इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में आगे पढ़ते हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे प्रियो, पौलुस एक अति महान स्वर पर अंत करता है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह कलीसिया का सिर है। एक दिन सब कुछ उसके अधीन होगा। इब्रानियों का लेखक इसे स्पष्ट करता है 2 अध्याय उसके 8 पद में, तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। जी हाँ, आज उसके अधीन केवल कलीसिया है, अर्थात सच्चे विश्वासी। ऐसे भी विश्वासी समूह हैं जो प्रभु यीशु की बात नहीं मानते। ये कलीसियाएं अपाहिज हैं। सबसे दुखद दृश्य वह है जिसमें एक बच्चा असहाय बिस्तर पर लेटा हो, जैसे कि उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया हो। मैंने ऐसी अनेक कलीसियाएं देखी हैं, अनेक विश्वासी देखे हैं, जिनका व्यवहार दर्शाता है कि उन्हें मसीह से कोई मतलब नहीं है। देह का सिर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में हम इसे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी छोटी उंगली हिला सकता हूं क्योंकि मेरा सिर नियंत्रण करता है, और जब आपका सिर अर्थात मसीह चाहता है कि आप यहां वरदानों का उपयोग करें, तो आप केवल प्रेम में उसका उपयोग करेंगे, अन्यथा आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज यह कितना महत्वपूर्ण है। पौलुस कलीसिया और कलीसिया से हमारे संबंधों को इस प्रकार दर्शाता है। आइए पढ़ें 1 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मसीह देह का सिर है। देह उसकी कलीसिया है और हम उसके नियंत्रण में हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में आते हैं, जिसका विषय है कलीसिया एक मंदिर है, मंदिर निर्माण की सामग्री, निर्माण विधि, निर्माण का अर्थ। यह अध्याय वास्तव में अध्याय 1 का ही भाग है। पौलुस यीशु के पुनरुत्थान के महान सामर्थ्य की चर्चा कर रहा है। अब हम देखेंगे कि यही वह सामर्थ्य है जिसने हमें मसीह में पुनर्जीवित किया, क्योंकि हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे। इस काम में जो सामर्थ्य लगती है वह पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। यही वह सामर्थ्य है जिसे परमेश्वर की संतानें अनुभव करना चाहती हैं। फ्रांसिस रिडली हावरगल ने अति सुंदर एवं सुशील शब्दों में इसे व्यक्त किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आज अनेक विश्वासियों के मन की प्रार्थना है। ओह,
मुझे पुनरुत्थान की सामर्थ्य पहचानने दे। ओह, मुझे पुनरुत्थित जीवन शांत एवं निश्चल रूप से प्रदर्शित करने दे। ओह, मुझे निर्मल वरदानों को बांटने दे। ओह, मुझे बहुतायत का जीवन जीने दे, क्योंकि तू जीवित है। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ्य देने से पीछे हटता है। मेरे विचार में हम देख सकते हैं क्यों। परमेश्वर ने वर्षों तक मनुष्य को परमाणु शक्ति के ज्ञान से वंचित रखा। एक दिन मनुष्य ने इसे खोज निकाला और संसार में परिवर्तन आ गया। क्या हुआ? क्या संसार मनुष्य के निवास करने हेतु एक अद्भुत स्थान बन गया? नहीं, आप तो स्वयं जानते हैं कि यह भय का कारण बन गई, क्योंकि इससे संसार का सर्वनाश हो सकता है। आज मनुष्य खतरनाक हो गया है। यदि हम सोचें कि मनुष्य इसका विनाशकारी उपयोग नहीं करेगा, तो यह हमारा भ्रम है। आज ऐसे मनुष्य हैं जो इसके दुरुपयोग से पीछे नहीं हटेंगे। भौतिक शक्ति के उपयोग द्वारा मनुष्य प्राणघातक हो गया है। मेरे विचार में परमेश्वर मनुष्य को सामर्थ्य देने के विषय में पीछे हटता है। तथापि इस पत्री में परमेश्वर के जिस सामर्थ्य का उल्लेख है, वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले के जीवन में परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली सामर्थ्य है। वह उस मनुष्य को आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में ले आता है। मेरे मित्रों, यह सामर्थ्य संसार में मसीह के द्वारा दर्शाई गई है। आज प्रभु यीशु इस संसार में अपने आप को कलीसिया के द्वारा प्रकट करता है। आज कलीसिया परमेश्वर के मंदिर रूप में अनेक परिप्रेक्ष्य में पुराने नियम के मंदिर के तुल्य है, जो जंगल के मिलाप वाले तंबू का उत्तरकालीन स्वरूप है। तुलना तो प्रकट है ही, परंतु विषमताएं सुबोध एवं असाधारण है। मंदिर या मिलाप वाले तंबू में जो लकड़ी काम में ली गई थी, वह निर्जीव थी। इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण करने में परमेश्वर ने मृतकों को लेकर कलीसिया को जीवित मंदिर बनाया। मंदिर और मिलाप वाला तंबू परमेश्वर की महिमा का निवास स्थान था। कलीसिया पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। मंदिर और मिलाप वाला तंबू संस्कार पूर्ति और वर्ष प्रति वर्ष पाप बलि चढ़ाने के स्थान थे। कलीसिया प्रभु यीशु के एक ही बलिदान पर आधारित है, एक ऐसा बलिदान जिसके दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 25 और 26 पद में लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मेरे मित्रों, कलीसिया में धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं है। यह एक जैविक संस्था है जिसमें पवित्र आत्मा जीवित पत्थरों के मध्य विचरण करता है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कलीसिया को विधियां नहीं दी हैं। कुछ का सोचना है कि आराधना में स्तुति गान, प्रार्थना पढ़ना, गीत गाना, वचन का सुनना आदि होना चाहिए, परंतु इस्राएल के लिए यह अर्थहीन होता था। कलीसिया को तो ऐसी विधियां नहीं दी गई हैं। अब कोई पूछेगा, तब क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मुख्य बात तो यह है कि शब्दोच्चारण आज अनेकों के लिए अर्थहीन अभ्यास बन गया है। अभ्यास अर्थपूर्ण होना चाहिए। यदि उनका अर्थ निभाया जाए तो वे उचित हैं। अब कलीसिया मंदिर के अनुष्ठानों से युक्त ही नहीं, यह हाथों से बना मंदिर भी नहीं है। आज का प्रभावशाली सत्य यह है कि परमेश्वर व्यक्तिगत विश्वासियों में अंतर्वास करता है।
प्रेरितों के काम के ये पद सुने, 17 अध्याय उसके 24 और 25 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय उसके 19 और 20 में वह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे मित्रों, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस्राएल नहीं मानता था कि परमेश्वर मंदिर में समाएगा। मंदिर के समर्पण की प्रार्थना में सुलेमान ने कहा, पहला राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 पद में, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? प्रत्येक दीक्षित इस्राएली जानता था कि परमेश्वर मंदिर में एक संदूक में कैसे रहेगा। मुक्त विचारवादी कहते हैं कि उनका विचार परमेश्वर के विषय में ऐसा ही था। मैंने एक महान प्रोफेसर को कहते सुना कि इस्राएलियों का परमेश्वर के विषय दृष्टिकोण अविकसित था कि परमेश्वर वाचा के संदूक में रहता था। मैं तो कहूंगा कि उस प्रोफेसर में बाइबल की समझ अविकसित थी। यदि वह पुराना नियम पढ़ते तो जान जाते कि इस्राएल में परमेश्वर की धारणा ऐसी नहीं थी। परमेश्वर ने उनसे यह अवश्य कहा था कि वह उनसे भेंट करने मंदिर में आएगा। यही कारण था कि वे मंदिर में अनुष्ठान अर्पित करते और बलि चढ़ाते थे, परंतु कलीसिया के लिए आराधनालय में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, इस्राएल के मंदिर में एक और अंतर है। आपको स्मरण होगा कि अन्य जातियां मन फिराकर वहां आ सकती थी, परंतु केवल अन्य जातियों के परिसर तक। आज यरूशलेम का होली सिटी होटल हेरोदेस के युग के यरूशलेम का प्रतिरूप है। वह यीशु के युग का सा है। मंदिर में अन्य जातियों का परिसर बाईं ओर बहुत दूर था। अन्य जातियां अधिक निकट नहीं आ सकती थी। यही कारण है कि पौलुस यहाँ कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इसे हम पद 13 में पाते हैं। देखा आपने, हम अन्य जाति अब बहुत निकट लाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य जाति का मतलब है जो यहूदी नहीं है। सच तो यह है कि हम मसीह में स्वर्गिक स्थान में हैं। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? आइए आगे देखें मंदिर निर्माण की सामग्री। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। लिखा है, जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तुम्हें भी जिलाया। नए नियम की मूल भाषा यूनानी में ऐसा नहीं है। इसे केवल अर्थपूर्ण बनाने के लिए जोड़ा गया है। मैं मानता हूं कि यहाँ एक अर्थपूर्ण वाक्यांश की आवश्यकता थी और तुम्हें भी जिलाया अति उचित है। अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर अर्थात सांसारिकता में या संसार के सिद्धांतों पर। यहाँ संसार का अभिप्राय पृथ्वी से नहीं है। इसका अर्थ है समाज, सभ्यता
जीवन शैली जो आज के संसार को स्वीकार्य है। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान हम मृतकों को लेकर शक्ति देता है। यही कारण है कि अनेक पंथ दीमकों के समान अति सक्रिय हैं और उसका परिणाम भी यही है। शैतान उन्हें शक्ति देता है। मुझसे लोग कहते हैं कि वे चमत्कार कर रहे हैं। मैं विवाद नहीं करूंगा, हो सकता है यह सच है। आज बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है, परंतु कुछ बातें सच भी हो सकती हैं। यहाँ चमत्कार प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है? शैतान धर्मशास्त्र में व्यक्त अनेक आश्चर्य कर्मों की नकल उत्पन्न कर सकता है। क्या मिस्र के जादूगर मूसा के आरंभिक चमत्कारों की नकल नहीं कर रहे थे? परंतु बाद के चमत्कारों की नकल करने में अयोग्य ठहरे थे। जब मनुष्य नया जन्म पाता है और परमेश्वर की निकटता में आता है, तब शैतान उसके समक्ष शक्तिहीन हो जाता है। परंतु आज वह सक्षम है कि मनुष्य को भ्रमित करके, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके उन्हें पथभ्रष्ट कर दे। वह संसार की उपासना पद्धति में भी सामर्थी है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें सचेत होने की आवश्यकता है। क्या आज हम चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं? तो हमें यह देखना है कि यह चमत्कार परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। आज आप इस पर अवश्य ही विचार करें। मुझे आशा है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने नई बातों को सीखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, हमने देखा कि एक विश्वासी जिसे कलीसिया का अंग बना दिया गया है, वह उसे आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन की ओर ले जाती है, क्योंकि वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, जैसा यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 पद में कहा कि कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। ये अधोलोक जो है वो मृतकों का स्थान है। हमारा कलीसिया में मिलाया जाना एक महान आशीष है। दोस्तों, जिस विशेष बात को हम यहाँ देखते हैं वह यह है कि पुराने नियम का मंदिर निर्जीव लकड़ियों से बना था और आज का मंदिर अर्थात हम भी एक मृत अवस्था से जीवित अवस्था में लाए जाकर मंदिर में जोड़े जाते हैं। परमेश्वर निर्जीव में नहीं पर हम जीवते लोगों में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है क्योंकि हम उसके मंदिर हैं और हम जीवित अवस्था में हैं। दोस्तों, क्या यह बात आपको उत्साहित नहीं करती है कि अब आप न केवल आत्मिक तौर पर जीवित हैं, पर परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। पौलुस इस पत्री के माध्यम से हमें यह स्मरण दिलाने का काम कर रहा है कि हम जीवित हैं तो हमें जीवित मनुष्य के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रियो, हम जानते हैं कि यह समझना बहुत बार कठिन होता है, पर आप और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका हमें सदा इंतजार रहता है। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपको कि आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है और आपने पिता हर एक मनुष्य को जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे मृतक दशा से जीवित अवस्था में ले आया है और अब जीवित अवस्था में होने के कारण प्रभु आपका आत्मा हम में वास करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं और आप जीवितों में राज्य करते हैं, जीवितों में वास करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे दर्शक जो इस अध्ययन में शामिल हैं वो जीवित और जागृत अवस्था में पाए जाएं। उनके आत्मिक जीवन में प्रभु जी आप राज्य करें। उनका जीवन का हर एक दिन, उनके जीवन का हर एक दिन प्रभु जी आप में भरपूर हो और आपका आत्मा उनमें वास करता रहे। प्रभु, हमारी आज प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए, उनकी नौकरियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। वो जिस भी नौकरी में काम कर रहे हैं, जहाँ भी सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह उनमें बना रहे। और यदि वे किसी प्रकार की परेशानी में हैं, यदि कोई है प्रभु जो अपनी नौकरियों के लिए प्रभु सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, पिता अनुग्रह करके उनके लिए प्रभु आप मार्ग खोलें, क्योंकि हमारे कितने ऐसे जवान हैं जो कि नौकरियों के लिए
तलाश कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे अपने सांसारिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु अपनी नौकरी के द्वारा से प्रभु धन और उपार्जन कर सकें और उसे प्रभु अपने लिए और आपकी महिमा के लिए उपयोग करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपने आशीष पाई होगी। यदि हाँ, तो कृपया फ़ोन उठाएं, हमें एक फ़ोन करें और बताएं कि आपने किन आशीषों को प्राप्त किया है। आप SMS के द्वारा या WhatsApp के द्वारा भी हमें संदेश भेज सकते हैं। और जी हाँ, यदि आप पत्र लिखें तो वो और भी अच्छा होगा, ताकि हम आपके पत्रों को पढ़ करके आपको उसका उत्तर दे सकें। प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, प्रार्थना। कल के अध्ययन में हमने सीखा था कि परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण उस विश्वासी के प्रार्थना जीवन के द्वारा परखा जा सकता है। आज का प्रश्न है, परमेश्वर विश्वासियों को मसीह की कौन सी सामर्थ प्रदान करता है? ए, प्रार्थना की, बी, चमत्कार की, सी, भविष्यवाणी की, डी, पुनरुत्थान की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।